हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जैसे से सीजीएल का मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न देख करके उसके अकॉर्डिंग जो है सेट्स को जो है क्वेश्चन को छांट के लाए हुए हैं। ठीक है। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जो है लिंक वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन कर ले। इसका क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा और क्वेश्चन का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है ट्रायंगल एबीसी में पी क्यू बीसी के समांतर है, तदनुसार यदि ए पी रेशियो पी बी इक्वल टू ए रेशियो 2 और ए क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो ए सी किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसमें फिगर बनाएंगे। ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल ये बी और ये सी हो गया। ठीक है। बोल रहा है बी सी के समांतर क्या है, पी क्यू है, तो ये पी क्यू हो गया। बोल रहा है ए पी और पी बी, तो ए पी कितना है, यहाँ पे ए पी दिया हुआ है 1 और पी बी दिया हुआ है 2। फिर ए क्यू बोल रहा है कि 3 है। तो पूछ रहा है ये जो होगा ये साइड कितना होगा, ये पूरा पूछ रहा है। ठीक है। तो पहले हम इसको निकालेंगे, उसके बाद जो है ये पूरा का निकल जाएगा। चलिए करेंगे क्या, ए पी बाई ए बी इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी। ठीक है। चलिए यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते हैं, ए पी का वैल्यू कितना है 1 और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 और 1। यहाँ देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ए क्यू दिया हुआ है 3 और ए सी अगर लिखना है तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 प्लस क्यू सी। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस क्यू सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 3 जा 9, यानी क्यू सी इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3, यानी हो जाएगा क्या 6। अब पूछ क्या रहा हम लोग को, ये सी। अब ये सी पूछ रहा है, अगर क्यू सी का वैल्यू जो है वो 6 आ गया तो पूछ रहा है ये सी, तो ये सी ये टोटल हुआ तो 3 और 6, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, यानी ये सी का वैल्यू जो होगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज का परिकेंद्र ऐसी भुजा पर पड़ता है जिसके संलग्न कोण प्रति 45 डिग्री के है, तो यदि परिवृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो दूसरी दो भुजाएं ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है। यहाँ से बोल रहा है कि दो जो एंगल बनेगा इसका वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से जो है, अगर यहाँ ये मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा 15 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 15। तो यानी इसका जो होगा दूरी टोटल कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ डायरेक्ट जो है वो क्या लिख देते 30, यानी रेडियस इक्वल टू अगर 15 है तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 30। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दूसरी यहाँ पे जो है एंगल दिया हुआ ये आपका 15 डिग्री, सॉरी ये दिया हुआ आपका त्रिज्या यानी डायमीटर 30 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है दो भुजाएं, यानी ये जो है वो 45 डिग्री ये भी है और ये भी 45 डिग्री है, और यहाँ क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर या हाइट एंड डिस्टेंस में बताए हैं कि 45 और 90 का रेशियो जो होता है ये 1:1/√2 होता है। ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो चैनल ये लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का, वहाँ से आप देख लें। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा विथ कंसेप्ट। ठीक है। और शॉर्टकट ट्रिक के साथ भी। तो यहाँ 45, अब देखिए यहाँ 90 डिग्री के सामने 30 दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है ये भुजा और ये भुजा, तो √2 का वैल्यू कितना दे दिया है, यहाँ पे 30 दे दिया है। अब पूछ रहा है यहाँ पे 1 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30/2।
√2। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर काटते हैं तो यहाँ पे √2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी √2 से ये मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर है, ठीक है। अब √2 को √2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 30/2 इंटू √2। अब ये 2 से 15, अब यहाँ कितना आ जाएगा, 15√2, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 15√2। और अगर इसमें जाना चाहते हैं आप, ये कंसेप्ट बेस पे जाना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि एक सेकेंड बताते हैं। ये हो गया आपका, हाँ ठीक है। यहाँ पे जो है x मान लेते हैं इसको, ये x हो गया तो ये भी x होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ना, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होता है, हाइपोटेनस इक्वल टू यहाँ पे यूज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सेकेंड मेथड, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस इक्वल टू √अंडर, या तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हम लोग का 30 दिया है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी x² प्लस x²। अब यहाँ से जो है 900 हो जाएगा इक्वल टू 2x²। अब यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 450, यानी x² का वैल्यू हो गया आपका 450। अब x का आपको फाइंड करना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, √450, ठीक है, यानी 450 हो गया। 450 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं, 9×5 = 45, ठीक है। 9×5 = 45, 45 × 10 है, यानी इसको जो है फिर यहाँ तोड़ेंगे, 2×5 = 10, यानी यहाँ से आप कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा √अंडर 9 × 25, यहाँ से देखिए ये 5 और ये 5, 25 × √2। अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5, यानी 3×5 = 15, 15√2। तो यहाँ से भी जो है सेम आंसर आ गया 15√2। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज़ करें, लेकिन अगर ये फॉलो करते हैं, थोड़ा सा याद रखना होगा, अगर ये फॉलो करते हैं तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी वाया पटना 1440 किलोमीटर है और हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी वाया गया 5% कम है, तदनुसार वह दूरी वाया गया कितना किलोमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि हावड़ा और नई दिल्ली की दूरी जो है पटना होकर के, वाया मीन्स होता है ना कि वहाँ से बिलोंग करके, तो पटना से अगर जाता है गुजर करके तो 1440 किलोमीटर है, और हावड़ा एवं नई दिल्ली के दूरी जो है वो गया होकर के अगर जाता है तो 5% कम है। तो बोल रहा है वाया ये, तो वह दूरी वाया गया से कितना कम है, गया का पूछ रहा है, ठीक है। तो 5% कम है, तो 1440 × 5% कितना हो जाएगा, यहाँ 95 और बाय 100, यहाँ से 1 0 कट गया, यहाँ से 2×5 = 10 और यहाँ से 19×5 = 95। ये अगर काटते हैं तो 2×7 = 14 और 2×2 = 4। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 19×2 = 38 का 8 बाकी में 3, 19×7 = 33 से 133 और 3 136, तो 1368 किलोमीटर जो होगा इसका दूरी हो जाएगा, ठीक है। कहाँ 1300, ऑप्शन नंबर यहाँ पे उल्टा लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है 6 घंटे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करते हैं, तो 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, टोटल का एलसीएम ले लेंगे। तो टोटल का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। अब बोलेंगे 120 कैसे हुआ, तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और ये 10 हो गया। तो 2 का जो है 2 लिखेंगे, 2 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, या तो इसको लिख सकते, हाँ ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, 2 × 3,
इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्या लिख देंगे हम लोग 2 इंटू 5। तो देखिए जो एक कॉमन आ रहा है उसको एक एक ही लिखना है, ठीक है। तो आनी 2 ये जो कॉमन आया, कम से कम 2 जो होता है, 2 जगह कॉमन सेम चीज़ होना चाहिए, उसको एक लिखेंगे। ये 2 जो है 2 जगह है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, फिर इसको 2 लिखेंगे। अब देखिए ये सिंगल सिंगल बचा हुआ है, तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 30 दूना 60 दूना 120 हो गया यहाँ से 120। अब 120 जो है ये सेकेंड आया ना, ये सेकेंड आया। अगर इसको कन्वर्ट करना है मिनट में तो 60 से डिवाइड करेंगे, आने 2 मिनट के बराबर ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगे, तो 30/2 कर देंगे और प्लस 1, चूँकि शुरू में एक बार उन लोग शुरू में बजा होगा, ठीक है। तो ये 15 दूना 30 और 1, 15 प्लस 1 यानी 16, यानी 16 बार जो है एक साथ इन लोग बजेंगे, ठीक है। चलिए दिया है, माना कि वो जो है ये ट्रायंगल ABC का अंतः केंद्र है और D ABC की भुजा BC पर एक बिंदु है जिसमें OD इज परपेंडिकुलर BC। यदि BOD 15 डिग्री हो तो ABC का मान क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, ज्योमेट्री का क्वेश्चन में बनाते हैं फिगर, तो बना लेते हैं फिगर। चलिए ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये B और C। BC पे जो है एक बिंदु D है, चलिए यहाँ D दे दिए। बोल रहा है कि यहाँ पे जो है BOD यानी ये मिड पॉइंट जो है ना, यहाँ पे O माना है, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये BOD 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हो गया आपका 15 डिग्री का एंगल। अब यहाँ जो अगर 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर लाइन जब भी बोलता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया इस जगह पे। तो अब निकालना है हम लोग को ये B और C, यानी ये निकालना है। लेकिन हम लोग का पहले क्या आ जा रहा है रिजल्ट, देखिए ये निकल जाएगा यहाँ से, तो 90 और 15 कितना हो जाएगा 105। 105 180 में से 105 अगर घटाते हैं तो हो जाएगा 75। तो ये जो है वैल्यू वो 75 है। और यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल्स बाइसेक्टर में क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो ये अगर 75 है तो 75 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा क्या, एंगल ABC का वैल्यू। तो 75 दूना 150, तो 150 डिग्री जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई क्या होगी। तो इसका क्या होता है, जब भी ऐसा होता है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा, तो फिगर अगर देखना चाहते हैं तो फिगर ऐसे इसका बनता है, ठीक है। ये हो गया इसका मिड पॉइंट, और यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसका 4 दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है कितना, हाँ 9 दिया है, ठीक है। थोड़ा बड़ा फिगर बनता है, एक ही जैसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हैं समझ लेंगे। ये दिया है 13। अगर ऐसा दिया हुआ होता है तो हम लोग एक फॉर्मूला सीखे हैं, या तो पिछले क्लास में सेट में भी इस क्वेश्चन को हम करवाए हैं। तो इसका होता है ना D का स्क्वायर, क्या लंबाई पूछा है ना, तो ये जो है इसका दूरी, यानी यहाँ पे मान लेते हैं इसको D का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका रेडियस 2 माइनस रेडियस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो D कितना दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 9 माइनस 4 5 हो गया, 9 माइनस 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, माइनस 9 में 4 5, 5 का स्क्वायर 25। तो इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो 144 हो गया, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। यानी यहाँ पे जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका
12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है किसी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है जो कि अपनी छाया भूमि के किसी बिंदु के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो जड़ से उस बिंदु की दूरी क्या होगी। अगर ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर ही होगा। अब देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है वो 45 डिग्री है और इसका ऊंचाई कितना है 40। अगर ये 45 है, यहाँ पे 90 बनेगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा 45। अभी रेशियो आप लोग को बताए थे 45, 45 और 90 का। क्या बताए थे 1, 1 और √2। ठीक, अब देखिए कि अगर ये 45 के सामने 40 है तो ये पूछ रहा है आपसे। अगर ये पूछ रहा है तो ये 45 के सामने कितना हो जाएगा, ये भी तो 40 ही होगा। अगर ये आपसे पूछता तो कितना हो जाता 45√2 हो जाता। क्लियर है। अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है हाइट एंड डिस्टेंस में तो बार बार बोल रहे हैं कि लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग जो है प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसका आप लोग जा कर के देख लें। आपका सारा परेशानी जो हाइट एंड डिस्टेंस का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है, वही भिन्न उसके अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल क्या होगा। तो देखिए अंश को जो है x मान लेते हैं और हर को जो है उसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x/y। 1 घटाने पर इसमें भी 1 घटा देंगे, नीचे भी 1 घटा देंगे, तो भिन्न कितना हो जाता है 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा ये 3x - 3 = y - 1। अब यहाँ पे इक्वेट करते इक्वेशन को तो 3x - y इसको इधर ले आएंगे, 3x - y और इसको इधर ले आएंगे। यहाँ जो 3x - y = 2, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरा में क्या करेंगे हम लोग, फिर बोल रहा है उसके अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। तो अब हर में जोड़ना और अंश में भी जोड़ना है, तो x + 1 और y + 1 = 1/2। क्लियर है। अब इसको यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2 = y + 1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2x - y = अब देखिए ये 2 जो है उधर चला गया तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये -2 हो गया। अब घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब पूछ रहा है x + y का वैल्यू क्या होगा, यानी अंश तथा हर का सम। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे हम लोग। पहले 3x - y = 2 और ये हो जाएगा 2x - y = -1। अब देखिए यहाँ पे घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से ये जो है वो कट जाएगा। यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा तो कलर चेंज कर लेते हैं। ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 में 2 1 और यहाँ 2 और 1 3 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 3। अब हम लोग को y का वैल्यू चाहिए। y का वैल्यू चाहिए तो हम किसी में भी पुट कर देते हैं। ठीक है, x का वैल्यू तो 1 में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। यहाँ पे पुट करते हैं तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 - y = 2। 2 को क्या करते हैं इधर ले आते हैं और y को इधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा y का वैल्यू 7। ठीक, अब पूछ रहा है x + y का वैल्यू, तो x + y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 + 3 यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जो है 10 ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है यदि sec θ + tan θ = √3 हो तो sin θ का घनात्मक मान क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो आप
जो है थीटा का वैल्यू पुट करके देखें, ठीक है। और थीटा में से जैसे तैसे वैल्यू नहीं पुट करना है, देखना है कि रूट किस में आता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग 30 डिग्री में पुट करेंगे तभी जो है दोनों में √3 आता है, क्योंकि सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 2/√3 और टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक। अगर √3 के बराबर इस आ गया तो समझ लीजिए कि वही वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो 2 और 1 3 हो गया ऊपर और नीचे हो गया √3। अगर इसको हम लोग को काटना है तो कैसे कट जाएगा, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे भी, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 बाहर होता है, ये दोनों का मल्टीपल कितना होता है 3 के बराबर होता है, तो ये 3 और ये 3 कट गया, कितना बच गया √3। यानी क्या हो जा रहा है 30 डिग्री जो है वो सेटिस्फाई कर गया, ठीक। अगर सेटिस्फाई कर गया तो अब यहाँ हम लोग को निकालना क्या है साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 5 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी किसके बराबर है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस तरह का क्वेश्चन में ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड ही होता है, तो फार्मूला बेस्ड ही इसको सॉल्व करें, ठीक। तो ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब ए बी सी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कितना दिया हुआ है 6, ब्रैकेट दे देते हैं। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 दिया तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया कितना 5, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 दिया 15, तो यहाँ करेंगे 36 माइनस 15। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21, 6 इंटू 21 और इसका 21 6 से कितना हो जाता है 126, तो 126 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिया यदि 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया 3 साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा के सामने जो है वैल्यू उसको लिखेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 4/3 यानी साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू आ गया आपका 4/3। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अगर हम लोग को निकालना है, क्या निकालेंगे हम लोग, हाइपोटेनस का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा में दोनों में हाइपोटेनस का यूज होता है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट अगर ट्रिपलेट जानते हैं 3 4 5 का, तो 3 4 अगर आया परपेंडिकुलर और बेस तो इसका हाइपोटेनस 5 होगा। अगर नहीं पता है तो होता क्या है कि हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस बेस का स्क्वायर 3 तिया 9, 16 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो आप यहाँ से भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है टेन थीटा हो गया आपका 4/3 यानी ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब बोल रहा है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन का वैल्यू कितना 4/3 यानी 16/9 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 4/5 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस दिया हुआ है 3 और हाइपोटेनस दिया है 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब यहाँ से 9 5 जा 45 यानी 16 इंटू 5 प्लस 5 9 45 4 9 माइनस
5 9 45, फिर यहाँ से हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने 9। ठीक है, या तो यहाँ पे एक चीज़ और एक स्टेप बढ़ सकते थे, 4 में 3, चूँकि बेस जो था दोनों का सेम था तो आप डायरेक्ट यहीं पे कर दें। ठीक है, इतना कर ले 16/9 प्लस 4 में 3 गया 1, 1/5। अब इसको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ये हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 9 5 45 यानी 16 गुने 5 प्लस 5 9 45, 1 गुने 9, 16 5 80 और 9 89, 89/45 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। टैंक में एक आउटलेट है जो इसे 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप खोल दिए जाते हैं तो टैंक 15 मिनट में भर सकता है। टैंक की क्षमता ज्ञात करें। तो देखिए ये 15 है, ये 20 है और ये 24 है। अब इसका एलसीएम पहले ले लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 120। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका इफ़िशियंसी निकालेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ ABC पाइप है, तीनों है, यहाँ पे है B, यहाँ पे है ये, तो 20 छक 20 से इसका इफ़िशियंसी, 24 25 20 से इसका जो है 5 हो जाएगा, इसका 6 है और यहाँ से 15 8 20 से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टैंक का क्षमता पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए 6 5 11, 11 में अगर हम लोग 8 घटा देंगे तो कितना बच गया 3, यानी 3 यूनिट जो है वो 3 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो 1 के बराबर तो 120 कितना के बराबर हो जाएगा, 120 का। ठीक है, अब 120 जो है इसका गैलन इसका क्षमता हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 kg और लड़कियों का औसत वजन 55 kg है। लड़कों का औसत वजन कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 60 विद्यार्थियों में से कक्षा में 40% विद्यार्थी जो है वो लड़की है, तो कितना हो जाएगा 6 चक्कर 24, यानी 24 जो है वो गर्ल्स है। तो बॉयज़ कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 60, तो 60 में 24 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। बार बार परसेंटेज निकालना नेसेसरी नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते। ठीक है, अब बोल रहा है पूरी कक्षा का वजन जो है 59.2 kg है। ठीक है, यहाँ 59.2 kg है। इसको 2 मेथड से बना सकते हैं, ये हम बना दे रहे हैं आपका एलिगेशन से। लड़कियों का औसत वजन जो है 55 है, तो यहाँ लड़की का औसत वजन 55 है, आपसे पूछ रहा है ये। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 59 में से 36 को अगर घटाते हैं तो हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ यहाँ 59 है, 36 है, 36 24, चलिए छोड़िए इसको, जो है एलिगेशन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसको करते हैं 12 दूना 24 और 12 दिया 36। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको करते हैं, तो 55 गुने 2 कितना हो जाएगा, 55 दूना 110 प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3x डिवाइडेड बाय, इसको ऐड कर देते हैं 3 और 2 5 टोटल स्टूडेंट है, इक्वल टू इसका एवरेज कितना दिया हुआ 59.2, तो ये यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 दूना 10 और फिर हो जाएगा कैरी हो गया 1, 9 5 45 और 1 46, यहाँ हो जाएगा 46 और हो जाएगा 46 4 5 5 25 4 29, तो 296 हो गया, इक्वल टू 3x, यहाँ पे कर देते हैं 3x और ये 110 है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 110। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 6, 9 में 1 8 और 2 में 1 1। अब इसको हम काटते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 छक 18 और 3 दूना 6, यानी x इक्वल टू जो होगा 62।
यानी बॉयज़ का जो एवरेज हो जाएगा वो 62 kg हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस कितना बढ़ रहा है 24%, तो कितना हो जाएगा 124/100। कंजम्पशन आपसे पूछ रहा है और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है 15 था, यानी 115/100। यहाँ से ये 100 और 100 कट जाएगा। अब कंजम्पशन बराबर क्या लिख सकते हैं 115/124। तो यहाँ से जो है ये कितना बढ़ गया आपका 15 और 9 24, 9 बढ़ गया बटे 124। आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज कर देंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ से अगर जो है क्या करेंगे, इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12 और 4 रकम 4, यहाँ हो जाएगा 25 चौके 100। कितना हो जाएगा आपका 9/31 गुने 25 हो गया जो बचा हुआ वो। अब क्या करते हैं ना, इसको जो है 31 को जो है हम लोग घटा करके 30 मान लेते हैं, यानी 30 मान लेते हैं। अगर 30 मान लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर 0.3 हो गया, ठीक है, ये तो 30 है ना नीचे, तो एक जीरो ज़्यादा है तो 0.3 हो गया। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 तिया 75 हो गया। ठीक है, अगर ये 75 हो गया तो आने यहाँ 7.5 हो गया। अगर ये हो गया तो आपका आंसर जो होगा वो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, डिनोमिनेटर को घटाए थे, तो जो भी वैल्यू आंसर में आएगा ना वो जितना भी आएगा उससे कम ही होगा। तो 75 से देखते हैं ऑप्शन में थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो 7.5 में से थोड़ा कम कौन सा है 7.3, तो 7.3 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 7.3 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अप्रॉक्सीमेट मान के जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर मल्टीप्लिकेशन 31 तक जो है कुछ ज़्यादातर लोग जो है टेबल नहीं आता है तो फिर टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यह एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनट में सामान्य समय है, यानी उसका समय क्या होगा जो कि समय पे ये पहुंच जाए। तो देखिए अगर डिस्टेंस सेम होता है तो जो होता है स्पीड ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्पीड जो है एक स्पीड ये हो जाएगा, एक स्पीड ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या मान लेते हैं S1 और S2, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया है 3 और ये 4, तो टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4:3। अब बोल रहा है ये 18 मिनट देरी चलता है, यानी एक बराबर जो हो गया, एक सेकेंड, हाँ, एक का वैल्यू कितना हो गया आपका 18 मिनट, तो 3 का पूछ रहा है जो पहुँचेगा, तो 18 तिया कितना हो जाएगा 54, यहाँ 18 से मल्टीप्लाई 18 तिया 54, तो 54 मिनट जो होगा वो सामान्य समय लेगा पहुँचने में। ठीक है, चलिए यहाँ से ये कंप्लीट होता है। अगर इस तरह से ये क्वेश्चन नहीं होता है तो देखो इसको इस तरह से भी आप कर सकते, 3/4 इक्वल टू 18 है। यहाँ पे क्या करेंगे 3 में से 4 घटाएंगे, एक का वैल्यू कितना हो गया 18। अब क्या होता है टाइम में उल्टा हो जाता है, ये तो स्पीड है तो टाइम में उल्टा होता है तो ये नीचे वाला हो जाता है नीचे। ठीक है, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी जो ओरिजिनल स्पीड होता है ना, ये ओरिजिनल टाइम ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल टाइम जो कि ये समय पे पहुंच जाएगा। तो ओरिजिनल टाइम अगर होता है ये, तो 18 × 3 यहाँ से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तिया 54। तो ये जो है इसको आप जल्दी से कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कंसेप्ट जानना ज़रूरी कि ये चीज़ क्यों होता है, इसीलिए ये चीज़ बताएं। तो चलिए यहाँ से जो है आज का क्लास एंड होता है। आज 15 ही क्वेश्चन ले पाए, चूँकि कुछ काम था ज़रूरी।
तो यहाँ से जो है सेशन को एंड करते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें PDF लेने के लिए। थैंक यू।